पहले देखो अल्फा एमिशन। अल्फा एमिशन में क्या होता है, जेड एक्स ए। तो अगर बेटा अल्फा पार्टिकल निकला तो Z-2 एक्स A-4, और ये क्या हो जाएगा 2He4। ये तुम्हारा अल्फा मिशन हो जाएगा। लेकिन बेटा अल्फा मिशन सभी में नहीं होता, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का रेशियो अलग होगा, उनमें स्पेशल केस रहता है बेटा। स्पेशल मतलब वहां पर होगा। एक तो पॉसिबिलिटी ये होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो बेटा, कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये आपने नाम पहले कहीं देखा भी होगा क्वेश्चन करते समय चीजों में। इसका मतलब बेटा क्या होता है, देखो जरा भाई, यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं आसपास। और ये तुम्हारे डिफरेंट शेल्स हैं। मान लो ऐसे को डायग्राम है, ठीक है। अब बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन बेटा अंदर वाले शेल में आ रहा, न्यूक्लियस में जाना चाहेगा। ये बेटा अपने आप कभी भी इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जाना चाहेगा। ये तुम्हारा आर्टिफिशियल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कि ये हम लोग करवाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में। अगर ऐसा होगा तो ये फिर ये किस लगेगा। तो बच्चों इसमें होता क्या है, ये जो के शेल में इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये अगर बेटा न्यूक्लियस में जम कर जाए, जो के शेल इलेक्ट्रॉन है अगर न्यूक्लियस में जम कर जाए, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा, न्यूट्रॉन बना देगा। इसका मतलब बेटा जो मास नंबर पहले था ए इज इक्वल टू एन प्लस पी, अब यहाँ पर ये एन मतलब न्यूट्रॉन है बेटा ये, तो एन यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन में एक बढ़ गया एंड प्रोटॉन में एक कम हो गया, तो नेट वैल्यू एन प्लस पी तो सेम ही रहा। लेकिन ये तुम्हारा हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन पी प्लस वन, सॉरी पी माइनस वन, जो कि बड़ा हो जाएगा एन अपॉन पी से बेटा। समझ गए। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो कि आर्टिफिशियल होता है, जैसे कि हम कराएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस में जाता है, एनर्जी प्रोवाइड करके, एनर्जी निकाल करके हम करते हैं काम। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, न्यूट्रॉन बना देगा। तो एक न्यूट्रॉन बढ़ जाता है और एक प्रोटॉन कम हो गया, तो एन बाई पी रेशियो इसका मतलब एन प्लस वन अपॉन पी माइनस वन, पहले वाले एन बाई पी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन यही पूछा गया है। इसमें एक्टिनियम दिया हुआ, उसकी हाफ लाइफ दे रखी है बेटा, ठीक है। अगर टी हाफ आपको दे रखा है 21.8 ईयर्स, तो लैम्डा बेटा कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई 21.8 ईयर इनवर्स, ठीक है। तो बेटा एक्टिनियम के दो पाथ तुम्हारे पास है, एक पाथ है, तो यहाँ पर एक्टिनियम थोरियम में टूट रहा है और फ्रांशियम में टूट रहा है। एक बेटा लैम्डा वन लिया, दूसरा लैम्डा टू हो गया। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू बनेगा, इसकी वैल्यू रख दी बेटा। और लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू क्या होगा 1.2 डिवाइड बाई 98.8। अब ये दो इक्वेशन है, सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू। ये दोनों सॉल्व करके नीचे निकाल लेंगे बच्चों, कितना निकल रहा है उसको लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लैम्डा टू आ जाएगा, पड़ा रखा है। तो लैम्डा वन आ गया, लैम्डा टू आ गया तुम्हारा, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करना है, 2004 में पूछा हुआ है। बैलेंस द या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। बच्चों देखिए 92 TH ना हो गया 90 होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर यूरेनियम का 92 होगा, या तो ऊपर वाले में यूरेनियम हो तो बस सही है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस लिहाज से परफेक्ट नहीं है, ठीक है भाई।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाला पार्ट में देखिए बेटा, आपको बिल्कुल सही किया हुआ है। अगर एटॉमिक नंबर निकालेंगे चेंज कितने का हुआ, तो 92 अल्फा से डिक्रीमेंट हो रहा है, 2 इंटू 7 और प्लस का 6, ये आपका आ गया 84। और अगर यहाँ पर 90 लेकर चलोगे तो यहाँ पर 82 आ जाएगा। अगर मास नंबर की बात की जाए बेटा, तो 234 माइनस 4 इंटू 7, तो 234 माइनस 28, ये तुम्हारा कितना आने वाला है, तो ये बेटा तुम्हारा हो जाएगा 84 PB 206। अगला देखिए बच्चों, तो यहाँ पर 92U है और यहाँ 50 ये दे रखा है। तो अगर इस जो एलिमेंट्स हमारे प्रोडक्ट में उसका एटॉमिक नंबर निकालना है तो क्या करोगे, 92 प्लस 0 माइनस 52 प्लस 40, ये तरीका बेटा करने का। यहाँ से देखो कितना आ रहा है इसका, और अगर एक ही वैल्यू निकालनी है हमें उसकी, तो 235 प्लस 1 माइनस 137 प्लस 92, जो क्वेश्चन दे रखा उसके हिसाब से तुम्हारा क्या बनेगा, 7ON1, ऐसे बेटा लिख देंगे आप। ठीक है, चलिए अगला वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट, अगेन यहाँ प्रोडक्ट लिखना है बेटा। तो z इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 34 प्लस 2, ये होगा कितना, 36 हो गया। 36। और मास नंबर देखेंगे कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो 86 माइनस 0 86 आ जाएगा। और 36 बेटा किसके लिए होता है, क्रिप्टन के लिए, तो 36 KR 86, ये तुम्हारा इसका पूरा सोल्यूशन हो गया। तो ये बेटा हमारी क्वेश्चन बन गए 92U238 82 PB 206 अल्फा और बीटा हो गए। यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा तुम्हारे कितने निकल आए, नंबर ऑफ बीटा तुम्हारे आ गए कितने, 6 आ गए ना। यस सर। 92U238 gives 82 PB 206 प्लस 8 अल्फा प्लस 6 बीटा, ये तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखिए जो मास का रेशियो वो दे रखा है, आप बोलो देखिए, वेट ऑफ यूरेनियम अपॉन वेट ऑफ पीबी दैट इज 1/0.1 रेशियो दे रखा है। तो हम चाहें तो उसको 1 ग्राम ऊपर मान लें, नीचे 0.1 ग्राम मान लें। तो वेट ऑफ यूरेनियम कितना मान लिया हमने, 1 ग्राम, और वेट ऑफ पीबी कितना हो गया, 0.1 ग्राम, क्योंकि वेट के रेशियो सेम लेने वाले हैं। चाहो तो यहाँ एक्स और यहाँ भी एक्स ले सकते हो, बट उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। एक्स लेना तुम्हारी मर्जी, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। यहां पर 92 पीबी और ये दे रखा है एन, देखो क्वेश्चन में क्या है, एन और कंटेन इतने और इतने मास रेशियो इतना दे रखा है, मतलब एट एनी टाइम टी पर तुम्हारा इसका मास कितना दे रखा है, यूरेनियम बड़ा 1 ग्राम है और ये दे रखा है 0.1 ग्राम। अच्छा हाँ सर। ठीक है, इस मास को यहां ले सकते हो कि भाई ये बना इसी से, आपका कहने का मन ऐसा होगा सर 1 प्लस 0.1 कर दे, तो ये बेटा तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लग पाता है, अल्फा और बीटा भी निकल रहे हैं। आपको देखना होगा कि 0.1 ग्राम पीबी जो है कितने ग्राम यूरेनियम से बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए पहली बात। तो हमें करना क्या होगा, देखो अब यहां पर यूज कर लो उसको, मास नंबर को, सिंस 206 ग्राम पीबी फॉर्म बाई कितने से बेटा, 238 ग्राम यूरेनियम से, सो 0.1 ग्राम कितने से बनेगा बेटा, 238 डिवाइड बाई 206 इंटू 0.1। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इनिशियली मास कितना था उसको बेटा, तो t इक्वल टू 0 पर इनिशियली बेटा मास कितना था,
1 ग्राम तो बचा हुआ है, और 0.115 जिसने कि यूरेनियम और अल्फा बीटा बना दी है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम बेटा इक्वेशन लगा दे अपनी। हमको हाफ लाइफ पता है, बिल्कुल पता है, यही से हम रेट कांस्टेंट निकाल देंगे, सीधे हम कर दे रहे बेटा। तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, 2.303 डिवाइड बाई लैम्डा, यहाँ पर आएगा लैम्डा मतलब 0.693 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10⁻⁹ ये हो गया। लॉग ऑफ बेसन 1.115 डिवाइड बाई 1। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात और है बेटा, एक्चुअल में ये मास का रेशियो नहीं है, ये किसका होगा, मोल का रेशियो होगा या फिर एटम का रेशियो। लेकिन यहाँ पर अगर एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम 238 तुम डिवाइड करोगे तो दोनों में कट जाएगा ना, इसलिए आप उसको यहाँ लिखो ना लिखो, बात बराबर है। बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा तो 238 लिखना आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। अगर आप ये यहाँ नहीं लिखते हो तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉग के अंदर एन नॉट बाई एन रखते हैं। एन नॉट का मतलब बेटा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स एट इनिशियल, और एन क्या होगा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम। ठीक है बच्चों, तो आंसर होगा 7.06 इंटू 10⁸ ईयर्स। बाकी बच्चे कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। देखिए बच्चों, ये भी जेईई पूछा क्वेश्चन है हमारा, इसका सोल्यूशन देख लीजिए। सिंपली बेटा निकालना है कि एक्स का एटॉमिक नंबर कितना होगा। ठीक है, उसको एक लाइन में भी हम खत्म कर सकते हैं आराम से, कोई ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर बेटा हमें एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स अगर निकालना है, इसको ज्यादा इधर उधर ना करते हुए, तो सिंपली बेटा 29 प्लस 1 ऐसे कर लीजिए। शॉर्टकट बेटा ये है, माइनस न्यूट्रॉन से कोई फर्क पड़ा नहीं है, उससे फर्क पड़ा 0, प्लस अल्फा से बेटा क्या होगा, अल्फा से हीलियम है तुम्हारा सर। क्या होगा, और तो -2 एक ही का अल्फा फर्क है, पड़ेगा। 2 का फर्क पड़ेगा, 1H1 इससे भी 2 का फर्क पड़ेगा, और भी खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब बेटा हम मास नंबर निकाले ना निकाले फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 26 किसका एलिमेंट है, आयरन का बेटा कंफर्म हो गया। आप चाहो तो मास नंबर निकालो, तुम्हारी मर्जी है। और 26 कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा, 8th ग्रुप में प्रेजेंट होगा, और यही तुम्हारा आंसर है बेटा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोल्यूशन देख लीजिए इसका। देखिए तुम्हारे पास बेटा क्या दे रखा है, 92U238 gives 82 PB और 206। साथ में आपने अल्फा और बीटा पार्टिकल निकाल दिए होंगे। तो देखो यहाँ पर 8 अल्फा और 6 बीटा हो गए, और साथ में बेटा 1 मोल एयर भी दे रखी है। ठीक, इनिशियली और हम लोग कंपाउंड था, तो यहाँ पर अल्फा बेटा तुम्हारा गैस स्टेट में रहेगा, ये गैस नहीं होगा, ये सॉलिड बेटा होगा, और ये सॉलिड होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस बेटा कितना हो जाएगा नेट, तो 1 मोल एयर का और 8 मोल हीलियम का, टोटल कितने हो गए, 9 मोल्स। तो अब बेटा आपको जो वॉल्यूम का रेशियो होगा और जो सर इनिशियल, एक मिनट सुन लो, ये रेशियो कितना हो, 9/1, मतलब मोल का ही रेशियो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर। भाई पीवी को एनआरटी हम लगा देंगे, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा 9। बेटा यहाँ पर क्या लेंगे, पीवी को एनआरटी, वॉल्यूम तो फिक्स ऑलरेडी दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 9 मोल होंगे। तो प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर अपॉन प्रेशर ऑफ एयर इनिशियली, तो नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल आएगा, आंसर तुम्हारा क्या आ गया, 9। ठीक है बच्चों, बेटा तुम्हारे पास मोलिब्डेनम दे रखा है 42MO99, ये तुम्हारा बीटा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है। यहाँ पर बीटा ऐसे लिखते हैं, बीटा पार्टिकल बन रहे, प्लस साथ में कुछ और बनना होगा, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। इनिशियली सर बेटा टी को 0 पर, हाँ बोलो। सर
इनिशियली बेटा वैल्यूज की ए मान लो 0 0 होगा, एट एनी टाइम टी पर ये एक्स कंज्यूम हो गया और ये एक्स बनाएगा बेटा, ठीक है। यहां पर हम ये मोल में ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मास में लेंगे मामला फंस जाएगा हमारा। ये आइटम में लो तो बात सही है। तो यहां पर हमने डेटा किस में ले लिया बेटा, मोस में ले लिया। हमको यहाँ पर कितने बीटा एमिशन चाहिए, मिनिमम कितने चाहिए बेटा, हमें टाइम बेटा कितना दे रखा है, 6.99 आवर्स दे रखा है। तो टाइम कितना हो गया, 6.909 आवर्स तक हमें इसको चलाना है। मतलब बीटा पार्टिकल रिक्वायर्ड कितने होंगे इसमें, बीटा पार्टिकल्स रिक्वायर्ड मतलब कितने आने चाहिए अब तक, 6.909 आवर्स तक में। बेटा पहली बात तो आवर्स को मिनट में ले लो, इंटू 60, और पर मिनट में कितने मिनट हो रहे हैं, 346। 346। तो बीटा पार्टिकल्स रिक्वायर्ड इतने हो गए, इतने बीटा पार्टिकल नंबर में आ गया। अगर इसी को बेटा हम कर ले रहे हैं मोल में कन्वर्ट, पहली बात तो, क्योंकि हमें डिस्कशन मोल में करना है, डिवाइड बाई एन नॉट करते हैं बेटा। इतने तुम्हारे बीटा पार्टिकल्स यहां पर होने चाहिए, ठीक है। अब बेटा इनिशियल वैल्यू ये है, ए माइनस एक्स तुम्हें पता लग गया, ए हमारा वेरिएबल है, ए निकालना है बेटा। के तुम्हें एक मिनट हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, 6.6। तो यहां से बेटा लैम्डा निकाल दें, 0.693 डिवाइड बाई ये आप कितना है, 66.6। तो यहां पर बेटा टाइम तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, यस सर। टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई लैम्डा इंटू लॉग ऑफ बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स। यस सर। टी इक्वल टू 0, टी मतलब कितने समय तक जाना तुमको, 6.909 इज इक्वल टू 2.303। लैम्डा बेटा तुम्हारा कितना है, 0.693 डिवाइड बाई 66.6 इंटू लॉग ऑफ बेस 10। एक्स बेटा नीचे यही तुम्हारा एक्स बोले जाएगी, ये तुम्हारा यस एक्स है, सर। तो ए माइनस एक्स बेटा। यस सर। अब बेटा इसे सॉल्व कर लोगे, ए तुम्हारे ये आ जाएंगे इतने मोल्स ऑफ मोलिब्डेनम, ठीक है बच्चों। और ये मोलिब्डेनम जब निकल गया, इसको एटॉमिक मास 99 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास निकल जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम ए मोल्स निकाल करके ये आंसर तुम्हारा डन हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन लैंग्वेज थी हमें जिससे देखना था अच्छे से।